ही आना चाहिए था। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरा नाम है चेतना त्यागी और चलिए मौसम खबर में हम आपको बताते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा और बहुत सारी जानकारी मौसम से जुड़ी आपको देते हैं मौसम खबर में। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें बता देते हैं आपको कहां से मिल रही है। पहली खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां कहीं कहीं शीतलहर के आसार जताए जा रहे हैं। ये खबर हमें मध्य प्रदेश से मिल रही है। अगली खबर है पूर्वी राजस्थान से, कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने की पूर्वी राजस्थान में संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगली खबर देख लेते हैं छत्तीसगढ़, कहीं कहीं सर्द हवाएं चल सकती हैं। छत्तीसगढ़ में भी ये खबर मिली है हमें छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट नजर डालते हैं केरल। केरल से खबर मिल रही है कई इलाकों में भारी बरसात की आशंका जताई जा रही है। तो ये खबर केरल से मिली हमें। अगली खबर लक्षद्वीप से आ रही है। अनेक इलाकों में भारी बारिश के आसार लक्षद्वीप में जताए जा रहे हैं। तो आपने नजर डाली आज की 5 बड़ी खबरों पर, यानी कि कहां कहां क्या क्या हो सकता है, ये 5 बड़ी खबरों में हम आपको बताते हैं। अब आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और बात होगी मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट की जब बात करते हैं तो आप जानते ही हैं, हम आपको बताते हैं देश के विभिन्न राज्यों में इस समय मौसम बदल रहा है, कई जगह बारिश भी हो रही है। तो ऐसे में किन राज्यों में सावधानी आपको बरतनी है, किन राज्यों में चेतावनी जारी की गई और कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर नजर बनाकर रखनी है, और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां किसी तरीके की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाएंगे हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने की संभावना है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं सर्द दिन का असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा केरल में कहीं कहीं भारी बारिश होने के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चलिए मौसम अलर्ट के बाद अब मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी मौसम पूर्वानुमान की, यानी वेदर फोरकास्ट। आने वाले 24 से 48 घंटों में मौसम का मिजाज क्या रहने वाला है, कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ कम बारिश होगी, या मौसम सामान्य रहेगा, किस तरीके का मौसम रहेगा, उस पर पूरी जानकारी हम आपको देंगे और इस मैप के जरिए आपको समझाएंगे। तो आप समझें, इस मैप के जरिए हम आपको बताते हैं गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी पूरा उत्तर भारत आप देख सकते हैं। हरे रंग से आप देख रहे हैं इन पूरे राज्यों को। यहां बरसात नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों में, यानी आने वाले 2 दिनों में बरसात की कोई संभावना उत्तर भारत के इन राज्यों में नहीं जताई जा रही है, जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब आप देखिए पूर्वी भारत में आप देखिए बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में बरसात नहीं है, लेकिन अरुणाचल, असम और मेघालय में कहीं कहीं बारिश हो सकती है आने वाले 2 दिनों में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश है। वहीं आप देखेंगे तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ भी कहीं कहीं बारिश है। पुडुचेरी में भी, लक्षद्वीप में अनेक जगह बरसात है। तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना में बरसात नहीं है, लेकिन तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश में
में कहीं कहीं बारिश है और केरल में अधिकतर जगह बारिश है। वहीं आप देखें कोंकण, गोवा, दमन दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी पूरा उत्तर भारत और मध्य भारत आप देख सकते हैं कि आने वाले 2 दिनों में यहां बारिश नहीं है। मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है कि बारिश नहीं होगी। अब ये भी नजर डाल लेते हैं कि पिछले 24 घंटों में मौसम की चाल क्या रही है, कहां कहां बारिश हुई है। चलिए देखें। मेघालय असम में बादल बरसा है पिछले 24 घंटों में। वहीं आगे बढ़े, अब आप नजर बनाएं तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, साथ ही अंडमान निकोबार, तो इन राज्यों में भी बारिश हुई है, बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में। अंडमान आइलैंड में भी आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में बादल बरसा है, यानी बारिश हुई है, जैसा कि मौसम की चाल बता रही थी। पूरे मौसम का हाल पिछले 24 घंटों का। और मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। आप जुड़े रहिए मेरे साथ दूरदर्शन किसान के साथ। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप सभी का मौसम खबर देख रहे हैं आप मेरे साथ। और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब बात होगी टेम्परेचर की। टेम्परेचर यानी तापमान का हाल। तापमान के हाल में हम आपको बताते हैं अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान देश के विभिन्न शहरों में क्या दर्ज किया गया है, क्या स्थिति रही है अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, ये सारी जानकारी आपको देते हैं इस सेगमेंट में। चलिए इस मैप के जरिए समझें। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं न्यूनतम तापमान। तो झारखंड में आप देखें, झारखंड में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो है वो थोड़ा कम दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। वहीं आगे बढ़े, नजर बनाए विदर्भ, तो विदर्भ में जो न्यूनतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा है, यानी यहाँ भी न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है सामान्य की तुलना में। वहीं आगे बढ़ते हैं, अगला राज्य है पूर्वी मध्य प्रदेश। तो पूर्वी मध्य प्रदेश में आप देखेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति आपके सामने है, 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है यहाँ पर न्यूनतम तापमान। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देखें राजगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो राजगढ़ है यहाँ पर 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये न्यूनतम तापमान की स्थिति आपने देखी। अधिकतम पर भी नजर बना लेते हैं, देखते हैं क्या है। कोंकण, गोवा और गुजरात, यहाँ का आप अधिकतम तापमान आपके सामने 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में कम रहा है। और अधिकतम तापमान में आप देख ही पा रहे हैं, आपने 2 राज्य देखे हैं। वहीं आप देखेंगे तमिलनाडु के करूर परमथी में 34.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, यानी ये अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है जो दर्ज किया गया है। तो ये आपने नज़र बनाई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। अब उन राज्यों पर भी नज़र बना लेते हैं जो हम इस मैप के जरिए नहीं देख पाए हैं और आप नहीं जान पाए हैं। तो उन राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई है, चलिए नज़र बना लेते हैं।
और फिलहाल मौसम खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मौसम खबर लगातार जारी है। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप मौसम खबर देख रहे हैं मेरे साथ, और मौसम खबर के इस हिस्से में यानी इस सेगमेंट में अब बात होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स की। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसके ज़रिए आप जान पाते हैं कि जो देश के प्रमुख शहर हैं वहाँ की हवा इस समय कितनी साफ़ है और कितनी प्रदूषित है। ये सारी जानकारी मिलती है आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के ज़रिए। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुँचाएंगी हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 417 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 135 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की वायु गुणवत्ता भी औसत श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 136 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 195 दर्ज किया गया, जो भी औसत श्रेणी में आता है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 120 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में ही है। लखनऊ की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता भी औसत रही। यहां सूचकांक 193 दर्ज किया गया। पटना में वायु गुणवत्ता औसत श्रेणी में रही। यहां सूचकांक 173 दर्ज किया गया। वहीं हैदराबाद में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 94 दर्ज हुआ। और अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 184 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और चलिए मौसम खबर में अब आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान यानी देश के जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान क्या दर्ज किया गया है, ये जानकारी हम आपको पहुँचाते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। और आने वाले 4 दिनों में वहाँ का मौसम तापमान कैसा रहेगा, ये सारी जानकारी मिलती है आपको साथ ही। तो चलिए पर्यटन पूर्वानुमान की शुरुआत करते हैं। मेरे पीछे देखें, सबसे पहला शहर जम्मू है। जम्मू का मौसम आप देख पा रहे हैं, गुरुवार से रविवार तक मौसम तो खुला है, धूप खिली रहेगी, आप देख सकते हैं। लेकिन अधिकतम तापमान यहाँ का 25 से 26 के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम पर आप नजर बनाएंगे तो 10 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको जम्मू का जो न्यूनतम तापमान है। और न्यूनतम तापमान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़ा सर्द मौसम रहेगा, भले ही मौसम खुला रहे वहाँ का। अगला शहर है शिमला। शिमला में भी आप देखें गुरुवार से रविवार तक मौसम खुला है, धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा। लेकिन अधिकतम तापमान आप देखेंगे तो 19-20 डिग्री पर रहेगा। वहीं न्यूनतम पर नजर बनाएंगे तो 7 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में रहेगा। और जाहिर है कि जो तापमान है उसके जरिए आप समझ पा रहे हैं कि शिमला में भी मौसम सर्द है, भले ही यहाँ का मौसम खुला रहेगा या धूप खिली रहेगी। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान शिमला का मिलेगा आपको आने वाले 4 दिनों में। अगला शहर देख लेते हैं पर्यटन के लिहाज से है लखनऊ। अच्छा, लखनऊ में आप देखें, लखनऊ का जो मौसम है वो धुंध वाला रहेगा, यानी थोड़ा कोहरा छाया रहेगा, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 28 डिग्री पर रहेगा। वहीं न्यूनतम जो है वो 11 से 12 डिग्री के बीच में रहेगा। और जाहिर तौर पर मौसम तब्दीली वाला है तो न्यूनतम तापमान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लखनऊ में जो शाम और सुबह का मौसम है थोड़ा सर्द रहने वाला है।
अगला शहर क्या है? बोध गया। अगला शहर बोध गया है। तो बोध गया का आप मौसम देखें, गुरुवार को तो यहाँ खुला है मौसम, यानी धूप खिली रहेगी, लेकिन शुक्रवार से रविवार तक जो 3 दिन है आने वाले, उसमें मौसम यहाँ का थोड़ा धुंध वाला रहेगा, कोहरा छाया रहेगा, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री के बीच में, वही न्यूनतम 12 से 13 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको बोध गया का। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान रहने वाला है बोध गया का। अगला शहर देख लेते हैं पर्यटन के लिहाज से कौन सा है? सिलचर। असम का सिलचर देखें आप। सिलचर में भी आपको गुरुवार से रविवार तक अगर आप सिलचर जा रहे हैं तो आने वाले 4 दिनों में यहां आपको धुंध मिलेगी, मौसम थोड़ा धुंधला रहेगा, कोहरे वाला रहेगा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री पर रहेगा, वहीं न्यूनतम जो है वो 18 डिग्री से 19 डिग्री के बीच में रहेगा। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान आपको सिलचर असम का मिलने वाला है, थोड़ा धुंध वाला रहेगा, ऐसा सा मौसम। अगला शहर देख लेते हैं, हैदराबाद है। हैदराबाद की बात करें तो गुरुवार से रविवार तक आप देख सकते हैं मौसम, आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके सामने मौसम खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम मिलेगा हैदराबाद का। अधिकतम तापमान 29 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, वहीं न्यूनतम जो है 14 डिग्री से 15 डिग्री और 16 डिग्री के बीच में रहेगा। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान हैदराबाद का रहेगा कि शाम का जो मौसम है और सुबह का मौसम वो थोड़ा हल्का सर्द रह सकता है। चलिए अगला शहर देख लेते हैं, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी की अगर बात करें तो आप देखें, कन्याकुमारी का मौसम देख पा रहे हैं, आने वाले 4 ही दिनों में यहाँ बारिश मिलने वाली है आपको अगर आप कन्याकुमारी जा रहे हैं तो। और अधिकतम तापमान मिलेगा आपको 29 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, वहीं न्यूनतम जो है न्यूनतम 24 डिग्री पर बना रहेगा। चारों ही दिन एक समान डिग्री 24 डिग्री पर रहेगा, लेकिन आपको कन्याकुमारी में चारों ही दिन बारिश मिलेगी। अगला शहर पर्यटन के लिहाज से है पुणे आपके सामने। पुणे का मौसम आप देख लें, खुला मिलेगा, धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा चारों ही दिन गुरुवार से रविवार तक। और अधिकतम तापमान पर नजर बनाएंगे तो 32 से 33 डिग्री के बीच में रहेगा, वहीं न्यूनतम जो है वो 17 डिग्री से 18 डिग्री और 19 डिग्री तक जा सकता है। लेकिन पुणे का मौसम जो है वो आपको खुला मिलने वाला है। तो ऐसा मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में पुणे का रहने वाला है। चलिए अगले शहर पर नजर बनाते हैं पर्यटन के लिहाज से अजमेर। अजमेर में देखें गुरुवार से रविवार तक मौसम चारों दिन खुला रहेगा और अधिकतम तापमान 28 डिग्री पर रहेगा, वही न्यूनतम 11 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में रहेगा अजमेर का। तो न्यूनतम तापमान से जाहिर हो रहा है कि मौसम शाम के समय सर्द रह सकता है और सुबह के समय। तो इस तरीके का मौसम तापमान अजमेर का रहने वाला है जैसा कि आपने देखा। अगला शहर उस पर नज़र बना लेते हैं, चित्रकूट मध्य प्रदेश का। चित्रकूट में जो मौसम है वो गुरुवार से रविवार तक चारों ही दिन आप देख रहे हैं कि धुंध मिलेगी, कोहरा छाया रहेगा, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 29-30 डिग्री के बीच में रहेगा, वहीं न्यूनतम जो है वो 10 डिग्री 11 डिग्री और 12 डिग्री तक जा सकता है। तो चित्रकूट का जो मौसम और तापमान है वो कुछ इस तरह रहने वाला है, धुंध वाला मौसम रहेगा। तो आपने देखा पर्यटन के लिहाज से देश के प्रमुख जो शहर हैं, पर्यटक स्थल हैं, वहाँ का मौसम तापमान आपको कैसा मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों में। अब हम मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी खेती किसानी की। खेती किसानी की जब बात होती है तो जाहिर तौर पर आप किसान भाइयों की भलाई की बात होती है, आपसे जुड़ी बात होती है। तो ऐसे में उत्तर भारत के जो किसान भाई हैं, मौसम बदल रहा है, इस मौसम में उन्हें अपने फल, सब्जी और फसलों की कैसे देखभाल करनी है, कैसे उनका ध्यान रखना है जिससे पैदावार अच्छी हो, इस बारे में आप तक जानकारी पहुंचाएंगे हमारे एआई एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के उपोष्णकटिबंधीय इलाकों के किसान इस मौसम में गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहां के किसान सरसों, मटर और मसूर की बुवाई जारी रखें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों में किसान गेहूं, मटर और जई की बुवाई कर लें। यहाँ इस समय पालक, मेथी और धनिया जैसी पत्तेदार सब्जियों की बुवाई भी की जा सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर के घाटी के समशीतोष्ण इलाकों के किसान गेहूं और सरसों की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ पर किसान लहसुन और प्याज के नए पौधों का रोपण भी कर लें। जम्मू कश्मीर के ठंडे शुष्क इलाकों के किसान इस समय पालक की बुवाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय उप आर्द्र इलाकों के किसान पत्ता गोभी की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान फूल गोभी और लहसुन की समयानुसार हल्की सिंचाई करें। यहाँ इस समय प्याज की नर्सरी लगाई जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में ही यहाँ के किसान गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय इलाकों के किसान गेहूं की बुवाई कर लें। यहाँ इस मौसम में सरसों, शलगम, मूली, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की बुवाई की जा सकती है।
हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय उपशीतोष्ण आर्द्र इलाकों के किसान मटर और प्याज की नर्सरी लगा लें। यहाँ के किसान इस मौसम में पालक, धनिया, गाजर, चुकंदर और मेथी की समयानुसार सिंचाई करें ताकि पैदावार अच्छी हो। पंजाब के पश्चिमी इलाकों के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस मौसम में प्याज और टमाटर की नर्सरी लगाई जा सकती है। पंजाब के पश्चिमी मैदानी इलाकों में इस समय गेहूं, सरसों, मेथी, मूली और गाजर की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, एआई कृष्ण ने बताया कि जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल के जो किसान हैं, जाहिर तौर पर मौसम बदल रहा है और ऐसे बदलते मौसम में फसलों की, सब्जियों की देखभाल बेहद ज़रूरी हो जाती है। और उन्होंने ये भी बताया कि किन तरीक़ों से आप अपने फसल, सब्जियों की देखभाल कर सकते हैं। तो इस बात का बेहद ख्याल रखें आप। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको बताएंगे लहसुन के बारे में। लहसुन जो है वो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर है। ये एक ऐसी फसल है जिसमें प्राकृतिक गुण हैं और इसका जो प्रयोग है वो दवाइयाँ बनाने के काम भी आता है और मसाले के तौर पे भी ये घरों में प्रयोग किया जाता है। ये जो मौसम है ये लहसुन की बुआई के लिए काफ़ी उपयुक्त है। और क्या कुछ खास है हमारी आज की फसल में, देखिए ये रिपोर्ट। लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है। लहसुन रबी फसल में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अक्टूबर और नवंबर में लहसुन की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोत कर भुरभुरा कर लें। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सकें और पैरों से फसल को नुकसान ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। फसल पक जाए तो सिंचाई बंद कर दें। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। साथ ही पेंडामेंथलिन की 3.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियन की 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर प्रभावित हिस्से पर छिड़कें। दवाओं का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। तो लहसुन खाने के एक नहीं कई फ़ायदे हैं। ये आपकी बीपी को कंट्रोल करता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है और जिनको कैंसर की बीमारी है उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही इसमें ऐसे गुण हैं जो आपको अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। तो लहसुन जो है वो बहुत ही प्राकृतिक गुणों से भरी फसल है। अगर इसकी बुआई इस समय की जाए और लहसुन आप अपने सामान्य तौर पर अपने भोजन में शामिल करें तो जाहिर तौर पर ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो आज के मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। हम उम्मीद करते हैं हमारे किसान भाइयों को हमारा आज का ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा। हम QR कोड दिखाने जा रहे हैं, आप उस QR कोड को देखिएगा और आप हमारा ये प्रोग्राम डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को देखिए, स्कैन कीजिए, डीडी किसान के YouTube चैनल पर आइए और मौसम खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आंखों में जलन, पानी आना, अस्थमा और सांस से जुड़ी समस्या, दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर और भी कई तरह की समस्याएं लेकर आता है प्रदूषण। सेहत के लिए कितना खतरनाक है प्रदूषण, कैसे रख सकते हैं अपने आप को सुरक्षित, जानने के लिए लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। प्रदूषण की समस्या और स्वास्थ्य देखभाल। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर।
डीडी किसान की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश, हमारी टीम पहुंची हरियाणा, डीडी किसान की टीम पहुंची उत्तराखंड, हिमाचल पहुंची डीडी किसान की टीम, डीडी किसान की टीम पहुंची मेघालय। नमस्कार, बहुत स्वागत है। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। सरकारी योजनाओं को पाकर हमारे किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत मैम धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद दूरदर्शन डीडी किसान का। खेती बाड़ी घाटे का सौदा है, कभी फायदा नहीं, अभी तो काफी फायदा है। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। सुमित चौधरी के 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, तुम भरोगे? तुम्हारी सैलरी में से काटूं मैं पैसे? और मजे की बात यह है अमित जी कि कंपनी का सर्वर हैक हुआ है और कंपनी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। ये बात हजम नहीं हो रही मुझे। ओह माय गॉड, क्या हुआ? लुक एट दिस, हर रोज एक इंटरनेशनल लोकेशन से एक्सेस किया गया है सर्वर। वैसे ये बताइए, आप गए कभी जेल? रोबिन जी कुछ। रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। जब ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती में जूझ रहे थे, तब कंवल जी ने अनदेखा रास्ता चुना, बेबी कॉर्न की खेती। एक ऐसी फसल जिसे उस समय ज्यादा लोग जानते नहीं थे, खाना तो दूर की बात थी। लोग हंसते थे, ताने मारते थे, लेकिन कंवल जी ने हार नहीं मानी। भारत के गांव बहुत कुछ सिखा रहे हैं हमें, जिंदगी को जीने का तरीका, जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका। देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। जब तक उसका कोई फायदा ना हो, वो कुछ नहीं करने वाला। ये मकसद हमें जानना होगा। कैसा होगा कि अगर हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए? कैसा होगा कि अगर शनाया वेद को पसंद करे और वेद शनाया को? तोड़ दीजिए अपनी चुप्पी, सुना दीजिए अपना आखिरी फैसला। मेरे बापू की चुप्पी इस बात का सबूत है कि वो मेरी शादी आपसे कभी नहीं होने देंगे। ये शादी होगी। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर, सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। ये संतान श्राप है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में खड़े होकर मेरे बच्चे के बारे में उल्टा सीधा बोलने की? तेरा ये क्रोध ही तेरी बर्बादी का कारण बनेगा। अगर आपको हमारे होने वाले बच्चे में खतरा महसूस हो रहा है, आप और जीजा जी इस घर को छोड़कर जा सकते हैं। देखिए जानकी, सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर। का अब तक का सबसे बेहतरीन शिकार साबित हो सकता है ये। अच्छा सुनो, अगर हमने इसे 1 घंटे में मार दिया तो क्या हमें रिफंड मिलेगा? ये पुलिस वाला था जिसे सरफिरा होने की वजह से फोर्स से निकाल दिया गया। इंसानों के शिकार की, तो अगर मैं सारे हंटर्स को मार दूं तो? अगर एक बार जीत गए तो आजाद हो जाओगे। उसके जैसे आदमी को ऐसी जगह बिल्कुल नहीं आना चाहिए था।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।